जिस मुख्यमंत्री के पास में एक भी मंत्रालय ना हो और फिर भी 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कहाँ से आ रहा है भैया? वहाँ तो हजामत हो रही है उसकी ढंग से अच्छी तरह। मसाज पार्लर ले रहा है, हाँ मसाज ले रहा है, वो भी किससे ले रहा है? बलात्कारियों से। जितने घोटाले कांग्रेस ने 70 साल में किया ना, इन्होंने तो 10 साल में ही कर दिए आम आदमी वालों ने। कि 33 मंत्रालय टोटल है और एक भी अरविंद केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा। इसका क्या अर्थ निकालते हैं आप? 18 मंत्रालय और वो भी मेन मंत्रालय, सबसे कमाई वाले मंत्रालय जो हैं वो अपने परम मित्र को उसको दे दिया। सर देखो रिसेंट इंसिडेंट है, 60 गाय मार दी पानीपत में गेहूं में सल्फास डाल के। नमस्कार साथियों, आर न्यूज़ से मैं रिंकेश और आप अभी भी देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर और भाजपा पर कि आप सत्ता का रोप दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कुचलना चाह रहे हैं अपनी ताकत के बल पर, और कह रहे हैं इंदिरा गांधी जैसा शासन मोदी जी चला रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। क्या कहेंगे, तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी? तानाशाही नहीं, वो न्याय कर रहे हैं। ये जो चोर लुटेरे जो बैठे हैं ना, ये इसमें आम आदमी पार्टी में भाई एक विकेट तो इनकी पहले गई थी, सितेंद्र जैन, दूसरी अब चली गई मनीष सिसोदिया, तीसरी भी बहुत जल्द जाने वाली है। पत्रकार महोदय, कौन है तीसरा? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की सरकार चल रही है, क्रिकेट चल रहा है? हाँ, दिल्ली की सरकार चल रही है, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। दिल्ली में और पंजाब में आजकल सरकार नहीं चल रही है, क्रिकेट ही चल रहा है। हाँ, ये दो राज्य हैं हिंदुस्तान के, एक तो दिल्ली, दूसरा है पंजाब। पंजाब की हालत आपको पता है क्या हो रही है? हाँ, अगर किसी मुजरिम को पकड़ लेते हैं ना वहाँ पे, तो खालिस्तानी पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही घेर लेते हैं। आपने देखा होगा, एक बेचारे हिंदू की तो उंगलियां काट दी, और अगर यूपी में किसी की काट देते ना उंगली, तो भाई साहब पता ना उसका क्या काट देता बाबा। हाँ, तो भैया ये जो मक्कार लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ दिल्ली का तो बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया, अब ये पंजाब के पीछे पड़ गए हैं। जल्द सत्य तो ये भी है कि जब कांग्रेस कमजोर हो रही थी तो एक आम आदमी पार्टी जो उसके अपोजिट खड़ी हो रही थी, बीजेपी के अपोजिट, ताकत से, वो भी राज्यों में सरकार बना ली, ये तो मानना पड़ेगा। दो राज्य में दो राज्य में सरकार तो बना ली, पर लेकिन सरकार किसकी बदौलत बनाई है? हाँ भाई, दिल्ली में इनकी सरकार बनी थी अन्ना हजारे जी की बदौलत। हाँ, पंजाब में इनकी सरकार बनी है खालिस्तानियों की बदौलत। तो केजरीवाल ने अपने कंधे पे कौन सी बंदूक चलाई है? उसने तो हमेशा दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है भाई। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई है? हमेशा। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में? मुख्य आरोपी आप केजरीवाल जी को बताना चाह रहे हैं क्या? पूरा हाथ उसका है। जो आदमी जिस मुख्यमंत्री के पास में एक भी मंत्रालय ना हो और फिर भी 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कहाँ से आ रहा है भैया? कहाँ से आ रहा है भाई? एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज भाई साहब, इन लोगों ने ना, हाँ शराब के मामले में 10,000 करोड़ का घोटाला, चलो मान लो अगर इन्होंने घोटाला नहीं करा तो भैया 3 सिम कार्ड क्यों बदल दिए? क्यों बदले हैं 3 सिम कार्ड? हाँ, जिस कंप्यूटर में फाइल थी वो फाइल डिलीट क्यों कर दी इन लोगों ने? गिरफ्तारी 6 महीने से सीबीआई लगी पड़ी थी इनके पीछे। हाँ, अब जाके दबोचा गया ना। क्यों भैया? गलत करा था तो इसीलिए आज ये बोल रहे हैं। वही वाली बात है भैया, अगर पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए? गिरफ्तारी होने के बाद भी केजरीवाल कह रहे हैं कि सबूत तो है ही नहीं है, ये तो बिना सबूतों के हमको। सितेंद्र जैन के बारे में भी यही कह रहे थे कि भैया सबूत ना तो भैया बेल करवा लो जाके। नहीं करवाएंगे, क्यों? वहाँ तो वो हजामत ले रहा है, वहाँ तो हजामत हो रही है उसकी ढंग से अच्छी तरह। मसाज पार्लर ले रहा है, हाँ मसाज ले रहा है, वो भी किससे ले रहा है? बलात्कारियों से, हाँ रेपिस्टों से वो ले रहा है मसाज। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे बीजेपी के एजेंट हो। आप बताओ ना, उन्होंने कितना अच्छा शिक्षा मॉडल पेश किया है दिल्ली में। कह रहे हैं बच्चों से उनका शिक्षा मंत्री छीन लिया है। सुनो, 2022 की मैं आपको बताता हूँ, 2022 में अभी ये इसमें मार्च अप्रैल के महीने में हम रोहिणी में गए थे एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। तो वहाँ के टीचर ये कह रहे हैं कि भैया 2 महीने हो गए, 2 महीने से इस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। अब जिस स्कूल में प्रिंसिपल ना भैया, कैसे एडमिशन हो जाएगा बच्चों का एडमिशन तो होगा ही नहीं। देखो इन लोगों ने ये जब से दिल्ली में आए हैं ना, दिल्ली का तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया भाई साहब, इतना कभी भी नहीं हुआ। हाँ, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, आप बात कर रहे हो महिलाओं के लिए आज से पहले फ्री बस नहीं चल रही थी, मेट्रो नहीं चल रही थी। जिस तरीके से शराब में घोटाला हुआ है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये जो फ्री जो
बस का टिकट जो किया था महिलाओं में, इसमें भी घोटाले हुए हैं 100%। चाहे आप चेक करवा लो, इसमें भी घोटाले हुए हैं। ये जो फ्री की ये जो महिलाओं को जो बस जो कराई थी इन्होंने मुफ्त किराया, इसमें भी घोटाला हुआ है। ये घोटाले में नंबर 1 है भाई साहब। देखो जितने घोटाले कांग्रेस ने 70 साल में किया ना, इन्होंने तो 10 साल में ही कर दिए आम आदमी वालों ने। ये तो सबसे बड़े लुटेरे हैं दिल्ली में। क्या कहेंगे, लुटेरे बता रहे हैं तो आम आदमी पार्टी वालों को? लुटेरे, डकैत, जो भी शब्द यूज़ हो सकता है ना, प्रोपोगंडा चलाने वाले और खासकर दिल्ली की जनता को बर्बाद करने वाला कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है और इनके साथी। आज देखिए नैतिकता, आज इन्होंने कह रहे हैं नैतिकता दिखा रहे हैं। 9 महीने से एक मंत्री जेल में था, तब इनको नैतिकता याद नहीं आई। आज मनीष सिसोदिया जब मेन चेहरा जब अंदर घुसा है और पता है कि सीबीआई के हाथ में बहुत पुख्ता सबूत है यहाँ पे, उनके अंदर ईमानदारी तो होगी, तभी तो केजरीवाल जी उनके ऊपर इतना विश्वास कर रहे थे कि 18 मंत्रालयों को कार्यभार दे दिया। पूरे मंत्रालय ही 33 मंत्रालय हैं दिल्ली सरकार के अंदर, 18 मंत्रालय का काम उनके पास है, तो ईमानदार तो थे कहीं ना कहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, ये एक प्रश्न आपकी बात से ही मैं पूछता हूँ कि 33 मंत्रालय टोटल है और एक भी अरविंद केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा, इसका क्या अर्थ निकालते हैं आप? 18 मंत्रालय और वो भी मेन मंत्रालय, सबसे कमाई वाले मंत्रालय जो हैं वो अपने परम मित्र को उसको दे दिया, जिसको ये हैंडसम कहता है, मिस्टर हैंडसम हैं, और उसके कंधे पर पूरा बंदूक लेकर पूरा भ्रष्टाचार का जितना पूरा प्लान बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं इसका सरगना जो है अरविंद केजरीवाल है। आज इन्होंने इतनी देर के बाद जो नैतिकता के नाम पर एक 9 महीने से जो मंत्री अंदर है वो सत्ता का पूरा सुख भोग रहा है, वहाँ पे पूरी तरह से मसाज तक ले रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से पास्को एक्ट का जो दोषी है उससे मसाज ले रहा है। ये एक चिंताजनक बात है। आप सुनिए एक चीज़, इन्होंने तंत्र को ख़त्म करने का जो सिस्टम को चेंज करने आए थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा करप्ट करने का, अगर सिस्टम को करप्ट करने का काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। ये बड़े बड़े सपने दिखाकर आए। आपको नहीं लगता जिस तरीके से ईडी सीबीआई जांच कर रही है, सरकार के इशारे पे कर रही है, क्या विपक्ष भी तो खत्म होता जा रहा है ना? मोदी जी क्या विपक्ष को खत्म कर देंगे ऐसे एक एक करके? चल रहा है, ईडी सीबीआई के अंडर केस चल रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। आपको डरना नहीं चाहिए अगर आपने नहीं करा तो। सारा का सारा समझ आ रहा है, पूरी की पूरी मानसिकता इनकी क्या है और इन्होंने क्या घोटाले करे हैं वो इनके हाव भाव बता रहे हैं और इनकी जो प्रतिक्रिया है ना वो बता रही है। सर एक बात बताओ, अगर ये जो पकड़े गए हैं, आप ये बताओ, अगर आप बीच में नहीं हो, अगर कोई बिचौलिया है तो आप ये कह सकते हो ना कि बिचौलिए ने किया है, अगर बिचौलिए ने ऐसा किया होगा तो हम उसे दंड देंगे, आप सेफ हो जाते ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, ये आपकी मानसिकता बताता है। सर इनकी राजनीति विलुप्त है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इनने जैसे काम अभी शुरुआत कर दी है ना, उन्होंने जैसे कामों की, सर ये जनता खूब अच्छी तरह भली भांति पहचान रही है। एक है वो अभी गाड़ी दे रहा था मोदी जी के परिवार वालों को, ठीक है, एक उड़े रामचरितमानस जलाने लग रहा था, एक उड़े गाय वाला केस चल रहा है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, जिस देश के अंदर आप रहते हो यार, उस देश के प्रधानमंत्री के घर वालों के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो। अरे भाई, प्रधानमंत्री कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं है, वो एक पद है जनता द्वारा चुना हुआ। तुम यार उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखो बोलते टाइम कुछ भी। सर देखो, अभी आपको मैं एक मुद्दा बताता हूँ, पवन खेड़ा वाला। पूरी कांग्रेस पार्टी में आप मुझे बताना, पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं आया जिसने यूं बोला हो कि पवन खेड़ा तूने गलत बोला और तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जनता, ये लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखा इन्होंने। ये जनता दोबारा चुन लेगी ऐसे नेताओं को? आप मुझे एक बात बताओ सर, दिन दहाड़े गायों की हत्या होती है, सर काट के ले जाए जाते हैं। अभी रिसेंट इंसिडेंट है, देखो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको 3-4 इंसिडेंट बताता हूँ और मैं देखो ज़्यादा नहीं बोल लूँगा। सर देखो रिसेंट इंसिडेंट है, 60 गाय मार दी पानीपत में, गेहूं में सल्फास डाल के 60 गाय मार दी। सर एक भी नेता नहीं गया किसी भी पार्टी का। दिल्ली में यहाँ दिन दहाड़े गाय काट के मंदिरों के आगे डाल दी, एक नेता नहीं गया। सर आप देखो, जहाँ हिंदुओं की बात आओगी, जहाँ सनातन की बात आओगी ना, ये वहाँ विरोध करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ मुद्दा सिर्फ ये है कि सनातन विद्रोही पार्टियां हैं सारी की सारी, ना तो इनको देश के किसी मुसलमान से मतलब है, ना इनको किसी देश के हिंदू से मतलब है।
मुसलमान इनके लिए मात्र एक वोट बैंक है और हिंदू का विरोध करके सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाया है इन्होंने, और ये उनका वोट लेने के लिए ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को जला रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। तो बात तो ये भी है कि जब आप इस तरीके से विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो पीएम की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ बीजेपी वाले भी तो विपक्ष की इज्जत नहीं करते। कभी राहुल को पप्पू बोल देते, कभी सोनिया गांधी का 3 पीढ़ी पुराना नाम बता देते हैं। तो कांग्रेस की भी तो इज्जत है, उनके नेताओं की भी तो इज्जत है ना। क्या इज्जत है सर उनकी? एक बात बताओ, क्या कह दिया बीजेपी वालों ने? पप्पू नाम बीजेपी वालों ने कर, राहुल गांधी खुद कह रहा है मैं पप्पू नहीं हूं, अब पार्लियामेंट में खड़ा हो गए। वो आप खुद ही कह रहा है, वो खुद ही उसने मान लिया ना। सर कहने से कुछ नहीं होता। आप नहीं बताओ, मैं आपको बेवकूफ़ कह दूंगा, आप मान लोगे क्या आप बेवकूफ़ हो? सर जब तक आप मानते नहीं हो ना, जब तक कुछ नहीं होता। आपने मान लिया, वो नहीं कह रहा मैंने अपनी पप्पू की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया। ये खुद ही वो इसका मतलब उसने मानना है। ये कह किसी ने दिया? और दूसरी बात सर, एक बात बताओ, जो गलत काम है वो तो कहे जाएंगे ना, चाहे किसी ने करे हो।